हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 8 करेंगे। क्वेश्चन 7 तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो अब हम क्वेश्चन 8 को देखते हैं। ए बी सी एंड बी डी ई दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बताए हुए हैं हमें, जिसमें डी जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का। तो जो रेशो होगा इनके एरियाज़ का ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी ई का, वो क्या होना चाहिए। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, ए बी सी एंड डी। हमें इनमें से चूज़ करना है और यहाँ पर इन्हें जस्टिफाई भी करना है। डायरेक्ट हमें इन पे ऑप्शन पे टिक ही नहीं लगा देना। तो हम इन्हें सबसे पहले जस्टिफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। अब हमें यहाँ पर बी डी ई ट्रायंगल भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें तो यहाँ हमने इन्हें नाम दे दिया है डी और ई। यहाँ पर हमें डी मिड पॉइंट बता रखा था बी सी का, तो ये बी डी और डी सी हमारे एक दूसरे के, ये हमें इसका मिड पॉइंट दिया हुआ था बी सी का, और ई हमने एक पॉइंट लिया है ए बी पे। इन दोनों को हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। तो हमारे पास ये बी डी ई एक ट्रायंगल आ गया और ए बी सी ट्रायंगल आ गया। इसमें हमें ये बताया दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। ये हमारे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल इक्विलेटरल हैं। बी डी ई बिकॉज बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमने यहाँ पर इनका रीज़न दे दिया। अब हमें डी इस बी सी का मिड पॉइंट दिया हुआ था, बताया हुआ है, हमें गिवन है। तो ये हम लिख देते हैं डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अगर हमारा डी मिड पॉइंट है बी सी का, तो हमारा बी डी डी सी के इक्वल होगा। ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होंगे। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें ये पता था कि ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब अब हमें पता है कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पर थ्योरम 6.6 लगा सकते हैं। एरिया ए बी सी अपॉन एरिया बी डी ई इक्वल्स टू, हम यहाँ पर इनके साइड्स का स्क्वायर ले लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, बी सी का स्क्वायर अपॉन बी डी का स्क्वायर। ए बी सी में हमने बी सी का स्क्वायर ले लिया, और ए मतलब बी डी ई ट्रायंगल में हमने सिर्फ बी डी का ले लिया। तो अब हमें यहाँ पर क्या मिलता है, बी सी का स्क्वायर जो होगा हमारा, वो यहाँ पर बी सी का स्क्वायर हमारे 2BD का स्क्वायर हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी के स्क्वायर को। अब हम यहाँ पर क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि डी हमें बी सी का मिड पॉइंट बताया हुआ था। तो हमने यहाँ पर बी डी का स्क्वायर ले लिया उसे, अपॉन में हमारा बी डी का स्क्वायर ही रहेगा। ये इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं, क्योंकि हमारा बी सी अलग है। बी सी हमारा 2BD होगा, स्क्वायर हमने अलग से ले लिया। अब हम अगर इसके स्क्वायर को खोलते हैं तो हमारा क्या आएगा, 4BD का स्क्वायर अपॉन नीचे भी BD का स्क्वायर। तो अब हम BD का स्क्वायर और BD का स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे। तो हमारा है 4 अपॉन में 1, जिसका मतलब है हमारा इन दोनों का रेशो आता है एरिया ट्रायंगल ए बी सी रेशो एरिया बी डी ई। इसका हमारे पास रेशो आया 4:1। 4:1 का मतलब हमारा सी जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। तो हम इस पर टिक लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं देयरफॉर करेक्ट आंसर इज सी 4:1। ये हमारा आंसर है। अब हम यहाँ पर 9th पार्ट देखते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 9th क्वेश्चन में हमें दिया है साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशो 4:9। 2 सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशो हमें दिया है 4:9। तो हमें उनके
एरिया का जो मतलब ट्राइंगल के एरिया का जो रेशो होगा वो हमें बताना है। तो अब हम इसे कैसे बताएंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर आप रेशो लिख लीजिए या फिर आप यहाँ पर लिख लीजिए ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल PQR, जो आप वो जो आपका मन करे आप वो ले सकते हैं यहाँ पर एरिया इक्वल्स टू, इनकी साइड्स हमें दी हुई हैं 6.6 थ्योरम से हम इनकी साइड्स के स्क्वायर का रेशो भी ले लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया PQR इक्वल्स टू 4:9 था। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 16 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो अब हम इनका रेशो करें तो यह आएगा हमारे पास 16:81। तो ये हमारा डी आंसर से, डी पार्ट से मैच कर रहा है, तो ये डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं देयरफॉर करेक्ट आंसर इज डी 16:81। तो ये हमारा आंसर है। तो आपका यहाँ पर 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमारी 6.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।